नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने लाडले एएसपी अनुज चौधरी को बचाने के लिए जज को हटा दिया है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है और इस खबर को देखने के बाद आप सभी लोग यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं यह सरकार मनमानी कर रही है। यह सरकार नहीं चाहती है कि उसके चाहने वाले और उसके इशारे पर नाचने वाले अधिकारियों पर कोई कार्रवाई हो। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि एएसपी अनुज चौधरी पर एफआईआर का आदेश हो चुका था। जहां तक कि एफआईआर भी हो जाती, लेकिन खबर यह आ रही है कि उस जज को हटा दिया गया है जिस जज ने अनुज चौधरी पर एफआईआर का आदेश दिया था। दोस्तों, कई बार यह कहा जा चुका है कि सरकारी अधिकारियों को सरकार की गुलामी नहीं करनी चाहिए। यहां तक कि उत्तर प्रदेश पुलिस के कई बड़े अधिकारी यह भाषा बोल चुके हैं कि सरकार की गुलामी उतनी करो जितने में खुद का मान सम्मान बचा रहे। ऐसा ना हो कि चलिए ठीक है, आज सरकार है, आप बच जाएंगे, लेकिन जिस दिन वो सरकार नहीं रहेगी और आपकी फाइल खुलेगी तो आप कहां जाएंगे? है कि नहीं? चलिए ठीक है, अभी आपकी सरकार है, आप जिसके इशारे पर काम कर रहे हैं वो सर्वोपरि है। एक हिसाब से वो मतलब प्रदेश का राजा है, ठीक है, आपको बचा लेगा। लेकिन जब वो नहीं रहेगा सत्ता में, क्योंकि सत्ता आती है जाती है लेकिन कागज कहीं नहीं आते जाते, ठीक है, आपका रिकॉर्ड जो है वो हमेशा बरकरार रहेगा। तो दोस्तों, कई बार ये कहा जा चुका है कि सरकार की मतलब उतनी गुलामी नहीं करनी चाहिए जिसमें खुद की इज्जत दांव पर लग जाए। अब एएसपी अनुज चौधरी को लेकर इस समय उत्तर प्रदेश में बड़ा सियासी पारा इस समय बढ़ा हुआ है। कुछ पल के लिए तो अखिलेश यादव ने बयान जारी कर दिया था। अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा था कि अब इन्हें कोई बचाने नहीं आएगा। देखिए, खबर में लिखा भी है, अखिलेश यादव ने साफ साफ बयान जारी किया था, अब कोई बचाने नहीं आएगा। पक्षपाती पुलिसकर्मी अनुज चौधरी पर एफआईआर के आदेश के बाद बोले अखिलेश यादव। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने क्या कहा कि अब इनको कोई बचाने नहीं आएगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ तक शायद ये संदेश चला गया और शायद सरकार इन्हें बचाने आ गई और जज को ही हटा दिया गया, यानी ट्रांसफर कर दिया गया। देखिए, यहां पर लिखा भी है, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, यहां पर साफ साफ खबर में लिखा भी है कि किस तरीके से सरकार एएसपी अनुज चौधरी को बचा रही है। लिखा है, संभल कोर्ट के जज का ट्रांसफर। जरा देख लीजिए, संभल कोर्ट के जज का ट्रांसफर हो चुका है। एएसपी अनुज चौधरी पर एफआईआर का दिया था आदेश। यानी कि न्यायपालिका में भी शायद सरकार का दबदबा है, या फिर न्यायपालिका के बड़े बड़े न्यायिक लोग सरकार से जुड़े हुए हैं। यह मतलब सवाल खड़ा कर रहा है कि मान लीजिए कोई जज, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी जज पर इस आधार पर कार्रवाई नहीं हो सकती कि उसने जो जजमेंट दिया है वो गलत है। भाई, हो सकता है कि जज ने कोई कुछ सोचकर ही फैसला सुनाया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी जज को ऐसे ही नहीं बर्खास्त किया जा सकता, उस पर जांच बैठाई जा सकती, उसे ट्रांसफर किया जा सकता कि उसने गलत फैसला दिया है। लेकिन यहां तो सब कुछ उल्टा हो गया, जज का तबादला कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। देखिए, लिखा है, आज तक के हवाले से रिपोर्ट आई, लिखा है, संभल कोर्ट के जज का ट्रांसफर, एएसपी अनुज चौधरी पर एफआईआर का दिया था आदेश। लिखा है, उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। हिंसा के दौरान घायल युवक आलम के पिता यमन की याचिका पर सुनवाई करते हुए एएसपी अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 15 से 20 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने वाले सीजेएम विभांशु सुधीर का तबादला कर दिया गया है। उनका स्थानांतरण संभल से सुल्तानपुर कर दिया गया है। यानी कि वो संभल में थे और उनको कहां, सुल्तानपुर भेज दिया गया है कि जाइए, आप संभल में रहने के लायक नहीं हैं। देखिए, खबर में लिखा भी है, उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। एएसपी अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 15 से 20 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने वाले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम विभांशु सुधीर का तबादला कर दिया गया है। उनका स्थानांतरण संभल से सुल्तानपुर किया गया है। दरअसल संभल में हुई हिंसा के दौरान घायल हुए युवक आलम के पिता यमन की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेएम विभांशु सुधीर ने अहम आदेश दिया था। उन्होंने एएसपी अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 15 से 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे। अदालत का ये आदेश संभल हिंसा प्रकरण में पुलिस की भूमिका को लेकर बेहद अहम माना जा रहा था कि चलिए ठीक है, बढ़िया जांच होगी। अब न्यायिक मामला जा रहा है, अनुज चौधरी पर एफआईआर होगी, जांच होगी, लेकिन यहां पर सीन ही पलट गया है, जज्बात बदल गए हैं। लिखा भी, एसपी ने कहा था दर्ज नहीं करेंगे एफआईआर। एसपी ने क्या कहा कि भाई हम एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे।
हाई कोर्ट से बात न बनी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। देखिए लिखा भी है, इस आदेश के बाद जिले में हलचल तेज हो गई थी। संभल जिले के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि पुलिस इस आदेश के तहत मुकदमा दर्ज नहीं करेगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया था कि अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी, इसके खिलाफ अपील दायर की जाएगी। अब सीजीएम विभांशु सुधीर के तबादले के बाद इस पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है। उनके स्थानांतरण को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर इसे नियमित तबादला प्रक्रिया बताया जा रहा है, लेकिन समय और परिस्थितियों को देखते हुए यह फैसला सवालों के घेरे में आ गया है कि क्या इसी समय मतलब ये प्रक्रिया होने वाली थी। भाई एएसपी अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर तोमर और 15 से 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर का आदेश दिया था और तबादला हो गया, तो ये कोई रूटीन प्रक्रिया है? ये तो मतलब ऐसी परिस्थिति में ऐसा सब कुछ हो रहा है कि भाई कोई यकीन ही नहीं करेगा। देखिए लिखा है, अब आगे क्या होगा। संभल हिंसा मामला पहले से ही संवेदनशील बना हुआ है और अदालत के आदेश तथा पुलिस प्रशासन की प्रतिक्रिया के बाद यह मामला अब अधिक तूल पकड़ चुका है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि पुलिस द्वारा अदालत के आदेश के खिलाफ दायर की जाने वाली अपील पर आगे क्या रुख अपनाया जाता है और घायल युवक के परिजनों को न्याय की प्रक्रिया में क्या अगला कदम मिलता है। दोस्तों बात यह है कि पूरा पक्ष विपक्ष सब परेशान हो गया है। ठीक है, पक्ष लगा है बचाने में, विपक्ष लगा है एक्सपोज करने में। अब अखिलेश यादव इसमें बड़ी भूमिका में आ गए। अखिलेश यादव ने कहा कि अब कोई इसे बचाने नहीं आएगा, यानी ये पुलिसकर्मी जो एएसपी अनुज चौधरी है, इन्हें कोई बचाने नहीं आएगा, लेकिन आई सरकार बचाने। देखिए लिखा भी है, अब कोई बचाने नहीं आएगा। पक्षपाती पुलिसकर्मी अनुज चौधरी पर एफआईआर के आदेश के बाद बोले अखिलेश यादव। लिखा है, संभल हिंसा मामले में कोर्ट द्वारा एएसपी अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर के आदेश के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर सरकार और पुलिस पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा पहले इस्तेमाल करती है फिर छोड़ देती है। उन्होंने कोर्ट के आदेश को अवैध बताए जाने पर सवाल उछाला और चेताया कि सत्ता की चापलूसी करना पुलिस अधिकारियों को भारी पड़ सकता है। अखिलेश यादव ने भी कहा कि सरकार की चापलूसी पुलिस अधिकारियों को नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उन्हें भारी पड़ जाएगा, नुकसान हो जाएगा। देखिए यहां पर लिखा भी है, उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा मामले को लेकर सियासत और कानूनी हलचल तेज हो गई है। संभल के तत्कालीन सर्कल ऑफिसर और वर्तमान में फिरोजाबाद में तैनात एएसपी अनुज चौधरी के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज किए जाने के निर्देश के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार और पुलिस पर तीखा तंज कसा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अब कोई बचाने नहीं आएगा, अब ये पक्षपाती पुलिसकर्मी अकेले में खाली बैठकर याद करेंगे। भाजपा का फार्मूला नंबर 1 पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। भाजपा का फार्मूला नंबर 2 भाजपाई किसी के सगे नहीं है। अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।